नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। मेरे हाथ में एक किताब है, लिट्टी चोखा डॉट कॉम। इसे लिखा गया है एक्स आईपीएस अमिताभ दास द्वारा। आज इस किताब के बारे में जानेंगे कि बिहार की आखिर क्या-क्या रोचक जो कहानियां हैं वो इसमें क्या-क्या जानकारियां दी गई है और इस किताब का नाम लिट्टी चोखा ही क्यों रखा गया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, आपने जो ये पुस्तक लिखी है लिट्टी चोखा डॉट कॉम, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सोचकर रखा पहला नाम यही? देखिए, बहुत ये रोचक सवाल है और दर्शकों को मैं बताता हूँ, ये मेरी किताब है, नाम है लिट्टी चोखा डॉट कॉम और इसमें बिहार की रोचक जानकारियाँ दी गई हैं। जी। अब इस किताब लिखने की मैं कहानी थोड़ा दर्शकों को बता दूँ। ये किताब ऐसे खेल-खेल में ही लिखी गई। कोरोना के लॉकडाउन के समय लिखी गई। कोरोना की महामारी थी तो लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ ठप था। तो एक दिन मैं ऐसे ही लेटा-लेटा सोच रहा था कि बिहार के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मालूम है। मिसाल के तौर पर गांधी जी जो लाठी लेके चलते थे, वो बिहार की लाठी थी। बिल्कुल, है आपने ना? मेंशन किया है मैंने। 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था और गांधी जी मुंगेर आए थे और मुंगेर में एक छोटा-सा गाँव है घोरघट। वो गाँव अपने लाठियों के लिए मशहूर था। तो तब गाँव वालों के बीच गांधी जी पहुँचे तो गाँव वालों ने कहा कि बापू, हम लोग आपको अपनी एक लाठी आपको देना चाहते हैं तोहफ़ा में, उपहार में। तो गांधी जी ने कहा कि मैं लाठी ले लूँगा इस शर्त पर कि तुम लोग अंग्रेज़ों को ये लाठी नहीं बेचोगे, नहीं तो फिर हिंदुस्तानियों पर लाठी चार्ज होगा। तो गाँव वालों ने शर्त मान ली और गांधी जी को वह लाठी दे दी और मुंगेर के गाँव घोरघट की लाठी गांधी जी आखिरी समय तक, मतलब शहीद होने तक उन्होंने हाथ में रखी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़े लिखे लोगों को बिहार की जानकारी नहीं है। तो उसके बाद क्या किया कि बचपन से मुझे स्केच करने का भी शौक है, मैं चित्र भी बनाता हूँ, तस्वीर भी बचपन से मेरी हॉबी रही है। तो मैंने सोचा कि मेरे फेसबुक पर 5000 मित्र हैं, बहुत सारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पत्रकार हैं, संत हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फेसबुक पर एक सीरीज शुरू करता हूँ और हर दिन बिहार के बारे में कोई सचित्र जानकारी दूंगा तस्वीर के साथ। मैंने सोचा कि सीरीज का कुछ नाम रखना चाहिए। तो मैंने इसका नाम रखा लिट्टी चोखा डॉट कॉम। लिट्टी चोखा इसलिए रखा कि बिहार का सबसे मशहूर व्यंजन है और बिहार का नाम सुनते ही लोगों को लिट्टी चोखा का ध्यान में आता है। और डॉट कॉम मैंने लगा दिया कि अभी की जो युवा पीढ़ी है, जो इंटरनेट वाली पीढ़ी है, जो वेबसाइट वगैरह वाली पीढ़ी है, वो डॉट कॉम के नाम से जुड़ेगी। तो इसमें परंपरा भी है और आधुनिकता भी है। परंपरा के नाम पर लिट्टी चोखा है और आधुनिकता के नाम पर डॉट कॉम है, इसलिए इस किताब का नाम मैंने रखा लिट्टी चोखा डॉट कॉम। और उसमें मैंने नहीं सोचा था कि किताब लिखनी है, उसमें मैंने एक सीरीज बनाना शुरू किया था और हर दिन मैं फेसबुक पर एक बनाकर डालता था इसी शीर्षक से। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों ने कहा, अरे कमाल है, ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं था, अरे कमाल है, ये तो पता ही नहीं था मुझे। तो लगभग 100 के आसपास जब जानकारियाँ हो गई तब मुझे लगा कि डिजिटल दुनिया तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसको किताब के आकार में छपवाना चाहिए। तो मैंने इसको छपाया। मेरे माँ बाबूजी दोनों अब दिवंगत हो गए हैं। मेरे बाबूजी को ये किताब मैंने समर्पित की। जी, जी। और उसके बाद देखिए, मैं इसमें खोल कर दिखाता हूँ दर्शकों को। ये हर पन्ने पर देखिए बिहार के बारे में एक जानकारी है। और सर, इसमें एक मेरा जी। सवाल है। जी, आपने ये किताब जो लिखी है, जी, जी। पूरी आपकी हैंड राइटिंग है, पूरी की पूरी, क्योंकि ये सबसे अभी बिल्कुल। तक सबसे रोचक यही है। ये एक यूनिक बात है कि मैंने अपने पब्लिशर से कहा, अपने प्रकाशक से कहा कि इस किताब को मेरी हैंडराइटिंग में, मतलब मेरी जो लिखावट है उसमें ज्यों का त्यों छपा जाए। बचपन से मेरी लिखावट साफ-सुथरी रही है, साफ-सुथरी हैंडराइटिंग मेरी रही है। तो मैंने कहा कि ये भी एक नया प्रयोग होगा। तो ये किताब पूरी की पूरी मेरी हैंडराइटिंग में छापी गई है और इस किताब में हर पन्ने पर, और इसमें मैंने बिहार के सभी आयामों को छुआ है। बिहार के पकवानों पर लिखा है, बिहार के महापुरुषों पर लिखा है, बिहार की इमारतों पर लिखा है। और अब तो मुझे खुशी है बताने में कि अब तो बीपीएससी में इससे सवाल किए जा रहे हैं। पिछले कुछ बार में बीपीएससी में सवाल किए जा रहे हैं। और ये जो किताब है, ये आपको पटना में जो खुदा बख्श लाइब्रेरी है उसमें भी ये किताब आपको मिल जाएगी। और ये किताब अमेज़न पर आप ऑनलाइन जाकर खरीद सकते हैं। ऐसे तो बहुत लोगों को मैंने ये किताब बाँटी भी है, लेकिन कितने लोगों को मैं बाँटूँगा। तो आप अमेज़न से किताब खरीद सकते हैं और इस किताब की ख़ासियत ये है कि इसको सभी लोग एन्जॉय करेंगे। छोटे बच्चे भी खेल-खेल में बहुत कुछ सीख जाएँगे बिहार के बारे में और जो महिलाएँ हैं, गृहिणियाँ हैं, वो भी सीखेंगी, बुज़ुर्ग लोग भी, सब लोग इस किताब को एन्जॉय करेंगे। जी। जी सर, आपकी किताब का एक सबसे रोचक चीज़ ये है कि सबसे दिलचस्प चीज़ कि पढ़ने में बोरिंग नहीं लगती। जी, बिल्कुल। मैंने इसलिए कहा कि कोई भी देखिए आप कम शब्दों में आप बिल्कुल।
मैंने इसलिए इसको कहा कि देखिए यदि आप ज्ञान बाँटते हैं और बहुत नीरस तरीके से बाँटते हैं, तो वो बहुत उबाऊ हो जाता है, बोझिल हो जाता है, उस ज्ञान को कोई नहीं लेना चाहता। तो उस तरीके से मैं ज्ञान नहीं देना चाहता था। मैं ज्ञान देना चाहता था कि खेल-खेल में, बच्चे खेल-खेल में सीख लें। जैसे ये अब मैं दिखा रहा हूँ, ये एक तिलकोर का पत्ता होता है और मिथिला में इसका व्यंजन बनाया जाता है, मेरी माँ भी बनाती है। तिलकोर के पत्ते होते हैं और उसको चावल को पीस के पिठार बनता है और उसमें तिलकोर के पत्ते को छाना जाता है। ये मिथिला का एक पारंपरिक व्यंजन है और मिथिला में जो भोज होते हैं गाँव में, शादियों के भोज, उसमें ये अनिवार्य रहता है। तो मैंने बिल्कुल इसमें तिलकोर के पत्ते को भी बनाया और इससे बहुत सारे लोगों को अपनी दादी, नानी बहुत याद आ जाएगी, इसके मिथिला के जो लोग होंगे। तो ये सब किताबों को मैंने बहुत सरलता के साथ रखने की कोशिश की है। लेकिन आपने एक जगह भी लिट्टी चोखा का ज़िक्र नहीं किया। अच्छा ठीक है, ये बात आपने ध्यान दी, है ना? हाँ, क्योंकि मैंने जब किताब पढ़ना शुरू किया तो देखा कि लिट्टीचोखा.com तो लिखा हुआ है, क्योंकि आपने इसमें मटन का भी ज़िक्र किया, मिथिला का जो व्यंजन है आपने उसका भी ज़िक्र किया और भी कई सारी चीज़ों का आपने ज़िक्र किया है, लेकिन लिट्टी चोखा का नहीं किया। अच्छा ठीक है, आपने अच्छा ध्यान दिलाया। अगली बार मैं जो इसका अगला संस्करण निकलेगा ना, उसमें मैं लिट्टी चोखा पर भी दे दूँगा। वैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इस किताब को यदि आप लिट्टी चोखा खाते हुए पढ़ेंगे ना तो और ज़्यादा आपको आनंद आएगा। इसलिए इस किताब में लिट्टी चोखा का ज़िक्र नहीं है, लेकिन लिट्टी चोखा बना के रखिए, गरमा-गरम लिट्टी चोखा, और उसको खाते हुए किताब पढ़िए तो एकदम सोने में सुहागा हो जाएगा। जी। चलिए सर, देखिए ये जो पुस्तक है, आप जैसा कि सर ने बताया कि आप इसे अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आप भी हमसे साझा करें और देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।